What to expect after limb lengthening surgery? Hi, I am Dr. Hirdesh, Managing Director in Height and Gaze Info and limb lengthening rehabilitation expert. आज हम इसी बारे में बात करेंगे, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आफ्टर लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। सर्जरी के बाद का प्रोसेस, सपोज आज आपकी सर्जरी हुई है, इसके बाद का क्या क्या प्रोसेस रहता है, कितना पेन रहता है, कैसे कैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इसी को मैं डिस्क्राइब करूंगा। सपोज अगर आप लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी प्लान करते हैं तो फर्स्ट बिफोर सर्जरी यू हैव टू डू ऑल योर रिसर्च। अपनी सारी रिसर्च करनी है, आपको सारी नॉलेज गैदर करनी है इसके बारे में, ताकि आपको पता रहे कि सर्जरी में है क्या और कितना टाइम लगता है इसमें। तो सर्जरी होती है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में, स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में। स्पाइन में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे क्या होता है, आपका जो लोअर लिम्ब में पूरा नम हो जाता है। आपकी सर्जरी होती है पेनलेस, आपको कुछ भी पता नहीं चलता। और जस्ट उसके बाद सर्जरी के बाद भी ये 24 to 72 आवर तक लगा रहता है। तो पेन लेवल आपका बिल्कुल डाउन रहता है सर्जरी के बाद। 4 to 6 आवर का ये प्रोसेस है, सर्जिकल प्रोसेस। उसके बाद में आपको शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद 48 to 72 आवर तक ये लगा रहता है। उसके बाद आईवी पेन किलर चलते हैं, उससे भी पेन मैनेज रहता है। और धीरे धीरे करके ओरल मेडिकेशन पे आ जाते हैं। मीन्स आप ओरली पेन हो रहा है तो ओरली कोई टैबलेट ले सकते हैं, आपका पेन खत्म हो जाता है। तो इट्स नॉट वेरी पेनफुल। जैसे ये मेन कंसर्न होता है कि किसी के पैर में फ्रेम लगा हुआ देखकर लुक्स वेरी डेंजरस, ऐसा लगता है कि बहुत डेंजरस सर्जरी है, बहुत पेन होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन सर्जरी के बाद तो आपको पता भी नहीं चलता, 2 से 3 दिन तक पता नहीं चलता। मीन्स कोई पेन पता नहीं चलता, सिर्फ हैवीनेस लगेगी कि सडनली कोई मेटल इम्प्लांट आपके लेग में आ गया है बाहर से 2-2.5 kg का, और जो भी उसका वेट होता है। तो धीरे धीरे 4 to 5 डेज तक पेन लेवल डाउन आ जाता है। जैसे ही पेन लेवल डाउन आता है, हॉस्पिटल से हम लोग गेस्ट हाउस में पेशेंट को शिफ्ट करा देते हैं। तो इस शिफ्टिंग का प्रोसेस भी सारा हम ही लोग कराते हैं। हमारी ही टीम है जो एक्सपर्ट है शिफ्ट कराने में, कैसे शिफ्ट कराना है। उसमें भी कोई पेन नहीं होता। उसके बाद गेस्ट हाउस में आने के बाद 7 to 8th डे लेंथनिंग स्टार्ट होती है। और ये एक बहुत बड़ा मेन कंसर्न है लोगों का, सर लेंथनिंग करते हैं तो पेन होता होगा। सी लेंथनिंग करते हैं तो इवन स्टार्टिंग में आपको पता भी नहीं चलता, कोई पेन नहीं होता, बस थोड़ा सा डिस्कंफर्ट रहता है ड्यू टू फ्रेम, क्योंकि एक मेटल इम्प्लांट आपके पैर में लगे हुए हैं हैवी। तो 7 to 8th डे 1 mm पर डे, जैसे कि जो शेड्यूल होता है 0.25 ईच टाइम, 4 टाइम इसको लेंथन करना होता है। तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक आपको ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। डिस्कम्फर्ट इन द सेंस कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं आता, आपके स्किन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग्स नहीं आती। अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी फॉलो करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं। हमारे यहाँ 6 इन वीक में 6 डेज ट्वाइस है फिजियोथेरेपी होती है, रेगुलर स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जिससे कि मोबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रॉपर रहे पेशेंट की, ताकि पेशेंट अपनी एक्टिविटी खुद से कर पाए। फ्रेम निकलने के बाद भी उसकी एक्टिविटी फास्ट रहे, फास्ट इन द सेंस जल्दी रिकवरी हो। और यूजुअली 4 सेंटीमीटर के बाद स्ट्रेच फील होता है। किसी को 4 सेंटीमीटर के बाद फील होता है स्ट्रेच, इन द सेंस एक फ्लेक्सिबिलिटी है मसल की, जो एक रेंज पे आके मसल्स खींचने लगती है, क्योंकि मसल यूजुअली लूज होती हैं। तो 3 to 4 सेंटीमीटर तक आराम से चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। जब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तब हम लोग डिस्ट्रैक्शन रेट स्लो करा देते हैं। स्लो इन द सेंस जैसे 1 mm पर डे है तो उसको 0.75 mm पर डे करा देते हैं। यूजुअली 4.5 और 5 सेंटीमीटर के बाद ही होता है। और 6 सेंटीमीटर के बाद अगर कोई इसके बियॉन्ड जाता है तो मोस्टली हम लोग प्रीफर करते हैं 0.5 mm पर डे। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी पेशेंसली आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है क्योंकि 5 सेंटीमीटर के बाद में आपको डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपकी स्किन स्ट्रेच बढ़ जाएगी। इवन जो के वायर जा रहे हैं, जो वायर्स लगे हुए हैं जो आपको फ्रेम को होल्ड करके रखते हैं, वहां से आपकी स्किन खींच रही है, तो डेफिनेटली जो वायर है वो स्किन आपकी वहां से कटती है, स्किन टियर होती है। तो पिन साइड पेन बहुत ही कॉमन है, बट विच इज ऑल्सो मैनेजेबल विद पेन किलर। और ऐसा नहीं है सभी को होता है, क्योंकि हर किसी के बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, हर किसी के बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो 5 to 6 सेंटीमीटर और इसके बियॉन्ड लोग जाते हैं 7-8, तो 6 के बाद हम लोग 0.5 mm पर डे करवाते हैं, ताकि उनका जो सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन है, बोन फॉर्मेशन है, आराम
आराम से, मतलब वो चलती रहे, प्रॉपर चलती रहे, ट्रैक पे रहे। और इसको हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। एवरी 15 डेज पे एक्सरे होते हैं हमारे यहाँ। एवरी 15 डेज में हम लोग एक्सरे में प्रोग्रेस देखते हैं, आपकी प्रोग्रेस कैसी है, आपका कैलस कैसा बन रहा है। ऐसा नहीं है कि बस लेनदेन करना है तो लेनदेनिंग करते चले जा रहे हैं और बिल्कुल कैलस है ही नहीं। कैलस नहीं होता देन भी हम लोग कुछ दिन के लिए स्टॉप करा देते हैं। कुछ एक्सटर्नल जो सप्लीमेंट्स हैं जो बोन फॉर्मेशन को और एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो हम उनको देते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कंप्लीटली पर्सन टू पर्सन। और वेट वेयरिंग, हम लोग वेट वेयरिंग हमारे यहाँ होती है, स्टार्ट कराते हैं आफ्टर 2 सेंटीमीटर। इनिशियल स्टेज में हम लोग वेट वेयरिंग इसलिए नहीं स्टार्ट कराते क्योंकि कई बारी बोन बहुत क्लोज है, पिन बेंडिंग होने का, पिन बेंड होने का चांसेस रहता है। 2 सेंटीमीटर के बाद जो पिन है एकदम टाइट हो जाती है, उसके बाद ही हम स्टैंडिंग कराते हैं, वेट वेयरिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं और वॉक कराते हैं विद वॉकर। तो ये है एक्सपेक्टेशन अगर आप लिम्ब लेंथनिंग करा रहे हैं तो। ऐसा नहीं है ये बहुत ज्यादा पेनफुल है और ऐसा भी नहीं है ये बहुत ज्यादा इजी है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। आपको मेंटली और फिजिकली दोनों में प्रिपेयर रहना है अगर आपको लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी करानी है। इट्स ए वन टाइम गोल। आपको 3.5 मंथ का जो डिस्कम्फर्ट मिलेगा, बट उसके बाद जो लेंथनिंग होगी वो परमानेंट है। तो ये डिपेंड करता है आप पे, और ना ही हम लोग किसी को इसके बारे में फोर्स करते हैं कि आप ये कराओ। बट इफ यू वांट टू डू, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू 100%। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उसका 100% केयर करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम ये किसी को सजेस्ट करते हैं। इट्स ए नीड है, एवरी इंडिविजुअल किसी को कराना है तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं हमारे पास। और ये एक्सपेक्टेशन है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी करने के बाद। और बेटर ये अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप आइए, जो लाइव पेशेंट्स हैं उनसे मिलिए, वो अपना एक्सपीरियंस आपको लाइव एक्सपीरियंस दे सकते हैं, बता सकते हैं किस किस स्टेज पे क्या क्या होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता ही होता है, क्योंकि इनिशियली तो ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे लेंथनिंग बढ़ती है, आपके फ्रेम लगे हुए हैं, आपको नींद आएगी। आपको वो इन द सेंस पैराग्राफ में आती है, मींस टुकड़ों में आती है। कभी 2 घंटे का आ गया, फिर आपकी आंख खुल जाएगी, फिर 3 घंटे का आ गया। ये भी डिपेंड करता है एवरी इंडिविजुअल। और मोस्टली स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। तो ये कुछ फैक्टर थे, ये कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो आपको पता होना चाहिए लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कराने के बाद क्या होता है। सो अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, या फिर आपको कोई डिफॉर्मिटी है, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।